प्रश्नावली एक का ही है ना। डिस्को लाइट लगे है आज क्लास में। प्रश्न क्रमांक 8, ध्यान से देखना मैं कैसे बना रहा हूं। कल जो लोग आए थे उनको प्रॉपर समझ में आएगा, जो लोग कल नहीं आए थे उनको थोड़ा समझ आने में असुविधा हो सकता है भाई, है कि नहीं। जो लोग नहीं आए थे कल, क्योंकि कल मैं एकदम आराम से एक क्वेश्चन को 1 घंटा में बताया हूँ ना, एकदम आराम आराम से बताया था कैसे गुणा करना है, कहाँ पर क्या लेके आना है, किस पर कहाँ पर क्या लिखना है, सब मैंने डिटेल से बताया था एकदम आराम आराम से, है ना। जो लोग नहीं आए थे कल का वीडियो बढ़िया देख लेना आराम से, है नहीं। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बता तो समझने का प्रयास करना, ठीक है। क्या बोला है, प्रश्न क्रमांक 8, प्रश्न क्रमांक 8 क्या बोलता है, हेमचरण ग्रामीण बैंक में, इसमें ग्रामीण बैंक में क्या करता है जी, ग्रामीण बैंक में क्या करता है, घूमने जाता है 1 लाख रुपए। देखो जहां जहां अंक लिखा है ना उस चीज को अपन साइड में नोट करते जाना है, समझ आ रहा है। रफ के रूप में क्या करना है, उसको नोट करते जाना ताकि हमको सुविधा बने। क्योंकि देखो जो कथन वाला क्वेश्चन दिया रहता है ना, उसमें हमको कथन से मतलब है क्या, कथन से उतना मतलब नहीं है, क्योंकि जो चीज लिखा है अंक में वही उसी से हमको ज्यादा मतलब है। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको जो अंक है उसी से मतलब है, हमको उसमें वही छांटना है। जो अंक है ना उसी को छांटने को उसको क्या चीज बोला है वो, जैसे किसको क्या बोल दिया, 1 लाख रुपए जमा करता है बोला है, क्या बोला, 1 लाख रुपए जमा करता है। और जब 1 लाख रुपए जमा करेगा तो वही तो हमारा क्या बनता है, मूलधन बनता है। क्या बोलता है वही चीज, मूलधन। यही चीज तो मैं रोज सिखा रहा हूँ, है ना। जब से अपन एक वाला क्लास अटेंड कर रहे हैं रोज यही सिखा रहा हूँ कि जो पैसा जमा होगा वही क्या कहलाता है, मूलधन। तो यहाँ पर जीरो काउंट करना आप लोग, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख। एक चीज बता देता हूँ, अधिकतम क्वेश्चन लाख वाला है। कौन सा वाला है, लाख वाला। और लाख वाले में कितने जीरो रहेंगे, 5 जीरो। एकदम से रट ले रहा हो, गलती करोगे 1 जीरो भी बढ़ गया तो पूरा आंसर का इसी के तैसी हो जाने वाला है ना, कुछ नहीं आने वाला हाथ में। समझ आ रहा है ना। तो अच्छे से काउंट करके लिखना कि 1 लाख में 5 जीरो रहता है। कितना रहता है, 5 जीरो। 1 जीरो कम करोगे 10,000 बनेगा। कितना बनेगा, 10,000। समझ आ रहे हैं ना, ठीक। तो हेमचंद क्या करता है, 1 लाख रुपए कहाँ जमा कर देता है, ग्रामीण बैंक में। किसमें, ग्रामीण बैंक में जमा करता है। और देखो जब 1 लाख रुपए जमा करेगा तो कुछ ना कुछ समय अवधि बताएगा उसको, कि क्या बताएगा कि मैं 1 साल के लिए 2 साल के लिए जमा करूंगा, जितना भी बताएगा। तो वहां पर बताया है कि मैं कितना साल के लिए जमा करूंगा, बोलता है 1 वर्ष और 6 माह। समझेंगे, 1 वर्ष, 1 वर्ष और यहाँ पर 6 माह एक्स्ट्रा जमा किए, मतलब 1.5 साल बोलते हैं इसी को अपन। 1.5 साल मतलब क्या समझते हैं, 1 साल और 6 महीना। 1 साल और 6 महीना बोलेगा तुमको 1.5 साल बाद मैं तुमको इतना रुपए दूंगा। तो 1.5 साल मतलब हम क्या समझे, कितना दिन बाद जाएंगे, मतलब बोलते हैं कितने महीने बाद जाएंगे। तो 1 वर्ष और 6 महीने बाद जाएंगे। जब महीने में टोटल अगर काउंट करूं तो कितने महीने होगा, 12 और 6 18 महीना। 1 वर्ष का 12 महीना और 6 महीने का 6 महीना, मतलब 12 और 6 18 महीना, है ना। तो यहाँ पर अपन को खैर महीने से काउंट नहीं करना है, महीने वाला तो किसमें होता है, आवर्ती में होता है। किसमें होता है, आवर्ती में होता है। अपन पूरा बात कर चुके हैं, है कि नहीं। तो इसको अपन बोलते हैं क्या, समय बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, समय। जिसको एन बोल देता हूँ, क्या मैं एन बोल देता हूँ, क्या एन मतलब समय। तो 1 वर्ष 6 महीना समय पता चल गया। एक चीज अभी नहीं पता चला है, वो है दर। क्या नहीं पता चला अभी, दर। उसको भी देखो खोजो पुस्तक में कहाँ पर दिया है दर, है कि नहीं। कितना है, 8%, 8% वार्षिक बोला है। कितना बोला है, 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। देखो सब क्वेश्चन का नियम यही है कि हमको क्या क्या खोजना है, पहला तो मूलधन खोजना है। क्या खोजना है, मूलधन। दूसरा क्या खोजना है, समय। उसके बाद एक और क्या खोजना होता है, दर। और जब इतना मिल गया तो क्वेश्चन को और पढ़ने की जरूरत है क्या, खत्म ना, वही काम खत्म। उसको बार बार पढ़े क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, है कि नहीं। हमको समझ में आ गया कि मूलधन इतना है, समय इतना है, दर इतना है। इसके हिसाब से 1.5 साल का ब्याज निकालना है। क्या निकालना है, 1.5 साल का ब्याज। कहने का मतलब ये है कि परिपक्वता पश्चात हेमचरण को कितनी राशि मिलेगी। समझ आ रहे हैं कि अब 1 लाख रुपए जमा किया है तो 1 लाख से एक्स्ट्रा मिलेगा। 1 लाख से एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि उसको उस चीज का, उस पैसे का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा, ब्याज। तो ब्याज तो 1 लाख, उसका मूलधन 1 लाख रुपए है तो ब्याज मिला के 1 लाख से ऊपर जाएगा। 1 लाख से ऊपर जाएगा, उसी का गणना करना है। समझ आया कि नहीं,
है नहीं, तो उसी को बोला है परिपक्वता पश्चात हेमचरण को कितनी राशि मिलेगी। उसमें एक लाइन को अंडरलाइन करेंगे, सावधि जमा खाता लिखा है। क्या लिखा है? सावधि जमा खाता। जो सावधि जमा खाता लिखा है उसके लिए मैंने सूत्र आपको सबको कल को बता के रखा है और कल उस पर डिटेल से चर्चा किए थे, हम लोग किए थे ना। ठीक, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो जो चीज लिखा है उसको थोड़ा समझेंगे, और उसमें एक चीज और लिखा होगा, ब्याज तिमाही संयोजित होता है लिखा है। क्या लिखा है? ब्याज तिमाही संयोजित होता है। वो जो शब्द है ना उसका बहुत बड़ा महत्व है कि नहीं। उस शब्द को अपन नहीं समझ पाएंगे कि उसका तिमाही संयोजित कैसे हो रहा है कि नहीं, तो अपन पूरा गेम से बाहर हैं। गेम से क्या है? बाहर। जो होशियार है वो समझ जाते हैं, बना लेते है कि नहीं। तो होशियार हमको भी बनना है, बनना नहीं बनना है, बनना है ना। तो बोल सकते हैं ब्याज वहां पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि ब्याज जो रहेगा वो तिमाही संयोजित होता है। संयोजित मतलब शब्द का मतलब समझना है। तिमाही संयोजित बोला है, शब्द समझा रहा हूँ, दोनों का जो अर्थ है शब्द का उसको मैं समझाने का प्रयास करूँ, समझेंगे, है ना। तिमाही संयोजित है या संयोजित होता है, जो भी समझना है आपको, है नहीं। संयोजित होता है समझ सकते हैं, है ना। तिमाही संयोजित होता है। अब तिमाही मतलब उसको कहने का मतलब ये है उसको हर 3 महीने में ब्याज लगेगा। हर 3 महीने में क्या मिलेगा? ब्याज। जैसे होता नहीं कहीं खाता में बोलते हैं 2 महीने 3 महीने में ब्याज आते रहता है, देखे तो है कि नहीं। तो उसको बोला जा रहा है, जो बैंक वाला है उसको समझाया कि आपको जो ब्याज है वो हम हर 3 महीने में देंगे, हर 3 महीने में देंगे। और टोटल कितने महीने तक पैसा जमा हुआ उसका? 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह मतलब 18 माह तक पैसा जमा हुआ है, और 3-3 महीना में उसको ब्याज मिलता रहेगा। कितने कितने महीने मिलेगा? 3-3 महीने में उसको हर बार ब्याज देता रहेगा बैंक वाला। समझ आ रहा है ना। तो ब्याज तिमाही संयोजित होता है कि नहीं। तो यहाँ पर टोटल अपने पास समय को देखेंगे 1 वर्ष 6 माह। जो समझा रहा हूं एकदम ध्यान समझो, ये क्वेश्चन का सबसे ऊपर लेवल है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझ गया तो बाकी 2-3 क्वेश्चन इजीली बनेगा। ठीक है ना। तो 1 वर्ष 6 माह, पहले समय की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ? समय का। याद रखना, तिमाही संयोजित बोल दिया। क्या बोल दिया? तिमाही संयोजित। इसको समझना है, रटना नहीं है। समझ आ रहा है क्या? इसको समझना है कि क्या समझाना चाह रहा है ना। तो पहले समय पर आएंगे। क्या तिमाही संयोजित बोल दिया मतलब किस पर आना है? पहले समय पर। समझ आ रहा है कि नहीं? पहले किस पर आना है? समय पर। एकदम दिमाग में सेट कर लो। जहां तिमाही संयोजित बोला, क्या बोला? तिमाही संयोजित। पहले तो डाटा लिख लोगे, सब चीज अपन रफ में लिख लोगे ना। रफ में लिखने के बाद अब तिमाही संयोजित बोल दिया है, डाटा को अपने क्या बोला? तिमाही संयोजित होता है। ब्याज के बारे में बताया कि तिमाही संयोजित होता है। तो पहले समय में आना। किस में आना है? समय में। याद रहेगा नहीं रहेगा? पहले किस में आना है? समय में। तो 1 वर्ष 6 माह, 1 वर्ष 6 माह। पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, पहले बेसिक बता रहा हूँ कि होता क्यों है और कैसे गणना होता है। उसके बाद उसका ट्रिक बताऊंगा शॉर्टकट की कैसे करना है। ट्रिक को बताऊंगा, कोई मतलब का नहीं है कि नहीं। ट्रिक तो याद कर लोगे, लेकिन बेसिक भी तो पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है ना। याद रखना 1 वर्ष 6 माह मतलब इसी को क्या बोल देते हैं अपन? 18 माह, है ना। क्या बोलेंगे? 18 माह। ये सब चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब ये जो समय दिख रहा है वो चेंज होगा। समय क्या होगा? चेंज होगा। यहाँ पर जो दर दिख रहा है वो चेंज होगा, लेकिन पैसा चेंज हो सकता है क्या? नहीं। 1 लाख का तो 1 लाख ही रहेगा फिलहाल के लिए। जब जमा करने जाओगे कितना रहेगा? 1 लाख का 1 लाख। लेकिन ये जो समय है और ये जो दर है ये दोनों चेंज होता है। ये क्या होता है? चेंज होता है। कब? जब तिमाही संयोजित होगा ब्याज, तब, है कि नहीं। अब कैसे चेंज होता है ये मैं सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। नहीं समझ आएगा बिल्कुल बोलना मुंह पर, सर समझ में नहीं आया, फिर से बताओ, फिर बताओ। 10 बार बोलोगे 10 बार बताऊंगा, समझ में आना चाहिए, क्योंकि रटने वाला काम ये नहीं है। समझ आ रहा है? रट लोगे कोई मतलब का नहीं, बनने वाला नहीं। कोई दूसरा क्वेश्चन घुमा के देगा तो नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तो उसको ध्यान से देखना। 1 वर्ष 6 माह या इसे क्या बोल देते हैं जी? 18 माह। कितना माह? 18 माह। अब देखो यहाँ पर बोला है ब्याज हर 3 महीने मिलेगा। क्या? कितने महीने मिलेगा? हर 3 महीने में। तो कितने बार ब्याज मिल सकता है? 18 महीने में। उसको कैसे पता किए हो? 18 माह तक ब्याज मिलेगा। कितने महीने तक? 18 महीने तक ब्याज मिलेगा। कितने बार मिलेगा? हर बार, हर 3 महीने में 1 बार मिलेगा। हर 3 महीने में 1 बार। टोटल 18 माह तक ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में 1 बार मिलेगा। तो यहाँ पर कितने बार मिलेगा? तो बोलो 3 छक्की 18 मतलब 6 बार मिलेगा। कितने बार मिलेगा? 6 बार। ये समझ आया कि नहीं? समझ आया? देखो इसमें जब मैं अलग अलग बांटूंगा तो कैसे बटेगा समझना। क्या हो जाएगा, है ना। ये कैसे हो जाएगा? जैसे कि ये 3 माह हुआ कंप्लीट, एक बार से खाते में ब्याज चढ़ गया, चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? 18 महीने का डाटा है पूरा पूरा। जब पहला 3 महीना हो जाएगा तो एक बार से खाते में ब्याज चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा? एक बार चढ़ेगा ना जी, एक बार चढ़ जाएगा। उसके बाद बोलो फिर 3 महीना आएगा कंप्लीट,
मतलब टोटल कितना होगा, 3 और 3 6 महीना। 6 महीना में फिर एक बार चढ़ेगा क्या, दूसरी बार, मतलब वो दूसरी बार हो जाएगा। कितनी बार हो जाएगा, दूसरी बार। अगला बार फिर चढ़ने वाला है 3 महीने में। कितने महीने में, 3 महीने में। फिर 3 माह में चढ़ेगा, उसके बाद फिर कितने महीने में चढ़ेगा, 3 माह में। उसके बाद फिर 3 माह में एक बार फिर चढ़ जाएगा। तो पूरा उसका साल कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और उसको कितनी बार ब्याज मिला, 6 बार। कितना बार मिला, 6 बार। ये समझ आया कि नहीं सबको। देख अब ये हो जाएगा समय। तो समय देखो कितना बार ब्याज मिला उसको, 6 बार। कितना बार मिला, 6 बार। तो समय कितना हो गया, 6। 6। और वहीं पर एक शब्द लिखना छोटा सा, जिसे अभी गरिमा ने बोला ना, तिमाही। क्या लिखना है जी, तिमाही। 6 तिमाही होगा, नहीं होगा। हिसाब बैठा सबका कि नहीं बैठा, किसका नहीं बैठा हिसाब जी, है कि नहीं। जैसे तुम लोग मेरे को फीस देते हो तो किस्त किस्त में देते हो, तो मैं बोलता हूँ 2 महीने में एक किस्त देना, 3 महीने में एक किस्त देना, ऐसे बोलता हूँ क्या। तो इसमें कितना किस्त देना है, 6 किस्त। कितना बार देना है, 6 बार। तो 6 बार के हिसाब से 6 बार बांध दीजिए, 3-3 महीने में देना करके। ऐसा तो बांट सकते हो ना, कि नहीं बांट सकते। तो ये समय कैसे चेंज हुआ, समझ आया क्या, ट्रिक समझ आया। जितने महीना बोलेगा और जिसके हिसाब से बोलेगा उसको क्या करना है, डिवाइड लगाना है। क्या करना है, उसको डिवाइड लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 1 वर्ष 6 माह बोल दिया, तो 1 वर्ष 6 माह मतलब 18 माह। कितने माह, 18 माह। और 3-3 महीने के हिसाब से बढ़ रहा है क्या, किसके हिसाब से बढ़ रहा है, 3-3 महीना। तो उसी को लिखा था मैं, एक तो 18 माह का देना है। कितने महीने का, 18 माह का। तो तुम लोग हिसाब लगाओगे ना कि 3 महीना में एक बार देने को बोले हैं सर। कितने महीने में बोले, देने को बोले हैं, 3 महीना में। तो मेरे को 18 माह तक का देना है, 3 महीने में एक बार देना है। तो मैं कितना बार ब्याज दूंगी, तो 3 छक्की 18 बार दूंगी। कितना बार दूंगी, सॉरी 6 बार दूंगी। कितना बार दूंगी, 6 बार। ऐसी बोलोगे, नहीं बोलोगे, बोलोगे ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये 6 तिमाही तक जाएगा पैसा। कितने तिमाही तक, दशमलव में नहीं आ सकता। क्या चीज जी, दशमलव में आता है तो उसका अलग गेम होता है। बाकी हमारे सिलेबस में दशमलव नहीं है, नहीं। दशमलव मतलब कहने का अर्थ है कि जैसे मान लो बोल दिया 19 महीने तक देना है। कितने महीने तक, 19 महीने तक। एक महीना एक्स्ट्रा हो जाता है, एक महीना क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा। तो उसकी गणना में थोड़ा चेंजेस आता है। बाकी हमारे लेवल में वो चीज अभी नहीं है फिलहाल के लिए, फिलहाल में अभी वो चीज नहीं है। तो उसको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है जी। अभी वो बताऊंगा तो समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि एक महीना गणना करूंगा तो वो अलग से होगा कैलकुलेशन, है ना। तो समझने में थोड़ा दुविधा हो सकता है अपने को, क्योंकि हमारा अभी दिमाग उतना विकसित नहीं है कि नहीं। तो अभी 18/3 के 3 बोल सकते हैं 6 तिमाही। समझ आया कि नहीं सबको, सबको आया, ठीक बात है। फिर इतना जब समझ आ गया तो अच्छा ये बताओ, मैं 1 वर्ष 6 माह या इसी को क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, 6 तिमाही। ये तरीका से लंबा बनने वाला है प्रश्न जी, तुम ही लोग बुरा करना है कि नहीं। पेपर में नहीं आएगा, और ये भी बता देता हूँ, जो क्वेश्चन में बता रहे हो ना पेपर में नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि इसको समझना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको समझना नहीं, कहने का मतलब ये है कि इसको समझेंगे, और इससे ऊपर जो क्वेश्चन दिया है, इसके जो दो बोल सकते हैं नीचे जो क्वेश्चन दिया है, उसको इससे बनाना है समझ के। ये लंबा क्वेश्चन बता रहा हूँ, समझ आ रहा है। लेकिन पेपर में नहीं आएगा, रट लो, पेपर में नहीं आएगा। उसको वहीं से क्रॉस कर, उसको पढ़ पढ़ के नहीं जाना है, बन जाएगा ना। समझ आ रहा है ना, इसको मैं लिख के दे सकता हूँ कि नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला पेपर में नहीं आएगा, ठीक। ये वाला क्वेश्चन बस ना, बाकी का मैं गारंटी नहीं लेता, आ सकता है कोई भी, बाकी ये नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को पता है तुम लोग मेरे को इससे क्यों बनवा रहे हो, क्योंकि ये सब ये कंजट हुआ है कि नहीं। मेरे को भी आइडिया नहीं था कितना बड़ा आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये तो हो गया, ठीक है। 6 महीना लिख लिए, लिख लिए ना। तो समय चेंज हुआ, कैसे हुआ समझ आया सबको। आगे बढ़ जाऊं क्या, देखो तिमाही बोलेगा मतलब, तिमाही बोलेगा मतलब वो हिसाब कर रहे हैं, समय का हिसाब, समझ आया। लेकिन अब ये सब करते मत बैठे रहना, ये मैं बेसिक समझाया कि ऐसे होगा। लेकिन करना क्या है, 18 में 3 का भाग लगाना है। 18 में 3 का भाग लगाना है, जितना भी आएगा उसमें लिखना है पीछे में क्या, तिमाही। और वही क्या बनेगा, समय। वही क्या बनेगा, समय बनेगा, है ना। इसको मैं पूरा हल नहीं करूंगा, समझ आ रहा है। इसको मैं पूरा हल नहीं करूंगा, शॉर्ट में मेरे पता है बहुत समय खाएगा, है कि नहीं। घर में जाना, कैलकुलेटर उठाना, बना के देखना, पेपर में आने वाला नहीं है कि नहीं। बाकी समझा देता हूँ कि होता कैसे, ठीक है। तो सेकंड इसमें है दर में चेंज करना है। मैं बोला हूँ 2 चीज में चेंज करना है। मूलधन का मूलधन रहेगा, पैसा तुम्हारा बदलने वाला नहीं है। केवल देखो बैंक वाला जिसके अपने हिसाब से बताएगा कि मैं तुमको 2% में दूंगा, 10 में दूंगा कि 8 में दूंगा, वो बताएगा कि तुम बताओगे। बैंक वाला बताएगा ना जी, तुमको अच्छा लगेगा जमा करो, नहीं अच्छा लगा तो जमा मत करो, सीधा बात है कि नहीं। तो दर आर बराबर दिया है 8%। कितना दिया है, 8%। अब देखो इस 8 को कैसे डिवाइड करना है। 8 को क्या हो गया, ठीक है ना सब। चलो तो हो जाएगा 8 को कैसे डिवाइड करना है। देखो 8%, 8% उस शब्द के पीछे एक शब्द लिखा है क्या, उस शब्द के पीछे लिखा है क्या शब्द,
पहले समय में जाना है, समय का हिसाब हो गया। दूसरा किस में जाना है? दर में। एकदम दिमाग में सेट करो, है ना। पहले समय में जाना है, किस में जाना है? समय में। और समय के हिसाब कैसे क्यों, समझ आया सबको, है ना। उसके बाद किस में जाना है? दर में। किस में जाना है? दर में। और दर में जाने पर क्या करना पड़ेगा? देखो 8% वार्षिक, 8% वार्षिक मतलब एक साल का 8% ब्याज मिलेगा। एक साल का 8% ब्याज मिलेगा। तो क्या करना है? अब देखो 8% बोला है, क्या बोला है? 8%, ठीक बात है ना। 8% बोला है। अब हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? बांटना है। क्या करना है? इसको बांटना है। हमको बोला गया कि हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में ब्याज मिलेगा, और केवल 8% ही मिलेगा एक साल मिला के। एक साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा? 8%। तो अच्छा ये बताओ, 3-3 महीने में ब्याज मिल रहा है। कितने महीने में ब्याज मिल रहा है जी? 3-3 महीने में। पहली बार 3 महीने में मिलेगा क्या? मिलेगा। एक साल का डाटा बता दूं, कितने साल का? एक साल की। यहाँ पर एक शब्द लिखा है 8% वार्षिक, मतलब केवल वार्षिक का दिया है, एक साल 6 महीने का नहीं दिया है वो। एक साल 6 महीने का दिया है क्या? नहीं दिया। वो क्या बोला है? 8% वार्षिक शब्द को लिखा है, स्पेशल लिखा है ना। तो 8% वार्षिक मतलब पहले 3 महीने में एक बार मिलेगा। जो ब्याज का परसेंट वो बटेगा ना पहले 3 महीने के लिए, उसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरे 3 महीने के लिए बचेगा। तो हो जाएगा, बोल सकते हैं नेक्स्ट 3 माह के लिए हो जाएगा। तो ये सेकेंड वाला हो जाएगा अपने पास, मतलब 3 महीना यहाँ, 3 महीना यहाँ, मतलब 6 महीना कंप्लीट हुआ क्या? कितना हुआ? 6 महीना। उसके बाद बोलो फिर से यहाँ पर बोल सकते हैं तीसरा वाला जो मिलेगा उसमें 3 माह के लिए फिर मिलेगा। 3 माह का जो ब्याज मिलेगा, तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 9 महीना कंप्लीट हुआ। अगला 3 महीना बचा क्या? लास्ट वाला, उसको चलो कर दो। ये 3 माह फिर बचेगा लास्ट में। तो ये पूरा एक साल हुआ कि नहीं हुआ? एक साल का लेना, उसके ऊपर का नहीं लेना है। हमेशा क्वेश्चन में एक वर्ष का देगा वो। कितने का देगा? एक वर्ष का। चाहे वो इधर 15 साल बोल दे, इधर वो चाहे 15 साल बोल दे, उससे मतलब नहीं है। लेकिन वो केवल ब्याज का जो परसेंट कितना बताएगा? 8%। मतलब एक साल में तुमको 8% मिलेगा ब्याज, लेकिन वो बांट बांट के मिलेगा। क्या मिलेगा? बांट बांट के। अब सब ऐसा थोड़ी, इसमें भी 8 देगा, इसमें भी 8 देगा, इसमें भी 8, इसमें भी 8, बेचा जाएगा बैंक वाला? नहीं बेचा जाएगा, है नहीं। तो 8 को क्या करना है हमको? देखो कितने बार हुआ? 1 2 3 और 4। कितना बार मिले हो जाएगा? 4 बार। तो क्या करना है? इस 8 को 4 से भाग करना है। समझ आया कि नहीं? किसको कैसे भाग दिया हूं? समझ आया कि नहीं? कितना बार देगा? एक बार देगा, 2 बार देगा, 3 बार देगा और 4 बार। एक साल में 4 बार देगा ना तुमको। एक बार में, एक साल में कितना बार देगा? 4 बार। तो एक साल में जब 4 बार देगा तो क्या करना है? टोटल 8% है, तो 8/4, 8/4 बराबर कितना परसेंट? 2%। इसका मतलब क्या समझ में आया? कि 2% ब्याज इसमें मिलेगा, पहला वाले में कितना परसेंट? 2%। इसमें कितना मिलेगा जी? 2%। इसमें बोलो तो 2%। और इसमें भी कितना मिलेगा? 2%। हिसाब समझ आया कि नहीं आया? किसको नहीं आया हिसाब समझ? कर लो कितना है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन बस थोड़ा सा कठिन है, बाकी इसके वाला ऊपर और नीचे थोड़ा इजी होगा। और सर ये 2% आएगा, ये तिमाही रहेगा? हाँ 2% मतलब हर 3 महीने में 2, मतलब 2% दे रहा है, तो तिमाही गणना हुआ है वहां पर, है ना। वो क्या गणना हुआ है? तिमाही गणना हुआ है। तब सब मिला के, सब परसेंट मिला टोटल हो जा रहा है 8%, जो कि एक साल का है। कितने का है? एक साल का। ठीक बात है। तो तिमाही तिमाही लिखा था, 3 महीने में 2%, 3 महीने में 2%, उस नाम से वहां पर लिख के रखा हूँ। ठीक है, तो हो जाएगा। ये चीज समझ आया कि नहीं आया? 8% कैसे बढ़ता है दर? समझ आया? हिसाब लगा लोगे ना कि एक साल में तिमाही के हिसाब से। अच्छा माही बोले कितना बार बटेगा? 2 बार। छमाही में कितना बार बटेगा जी एक साल के लिए? एक साल में कितना बार छमाही आता है? 2 बार। 2 छमाही होता है ना। जनवरी से कहां तक जाएगा? पहली जनवरी से मान लो मैं पैसा जमा करता हूँ तो कहां तक जाएगा? जून। कहां तक जाएगा? छठवां महीना कौन सा होता है? जुलाई। जून होता है जी। छठवां महीना जून होता है। और जून के बाद जब जुलाई होगा, तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक अगला 6 महीना गिनाएगा। गिनाएगा नहीं गिनाएगा? गिनाएगा ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हुआ 3-3 महीने के हिसाब से, जनवरी फरवरी और मार्च, 3 महीने का 2%, 3 महीने का 2%। उसके बाद क्या हो जाएगा? अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके लिए कितना हो जाएगा? फिर से 2%। उसी प्रकार से आगे जा जाकर कितना गया? पूरा दिसंबर तक का 2% गया है। समझ आया कि नहीं? अलग अलग में बट कर दिया, मिला है जी उसको जी। टोटल सब मिला के हो जाएगा 2 2 4 2 6 और 2 8 बन जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा टोटल 8%। ये समझ आया? तो अच्छा ये बताओ, तो ये 8% क्या लिखेंगे इसको? 2% तिमाही। 2% तिमाही। समझ आया कि नहीं आया? इतना नहीं समझ आया सबको, है नहीं? तो देखो अब एकदम शॉर्टकट बना रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, है नहीं। समय देना ज्यादा बेकार है। तो मूलधन की राशि कितना है बोलो तो? मूलधन की राशि कितना है? 1 लाख। कैसे लिखा करो? 1 लिखना, 1 डॉट लगाना, 2 जीरो लगाना
और 3 ठो जीरो लगा देना, बन जाएगा। इतना तो हिसाब बैठेगा बैठेगा ना कि 1 लिखना है, 2 जीरो लगाना है, उसके बाद 3 जीरो, 1 2 और 3 करना, 1 2 और 3, 1 लाख लिखा जाएगा। समझ आया कि नहीं? पीछे में शब्द क्या लिखना है बोला हूँ? रुपए। क्या लिखना है? रुपए। बन जाएगा, ठीक है ना। अभी बोलो तो दर के बारे में बात करें, समय के बारे में पहले। दर के बारे में बोल दूं, चलो दर के बारे में, आर के बारे में सबसे नीचे में लिखा हूं, देखो चेक करो। दर आर बराबर 8% वार्षिक, 8% वार्षिक। लेकिन वो तिमाही गणना कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? तिमाही गणना। तो 2% क्या हो जाएगा ये? तिमाही। 2% तिमाही बन जाएगा, 2% तिमाही। ये शब्द लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है। वार्षिक मत लिख देना, वार्षिक लिखोगे तो पूरा इसी का तैसी हो जाएगा। फिर पहचानने वाला अगर पहचान ले तो वहीं पर गोला घेरेगा और वहीं से तुम्हारा नंबर घटा देगा। समझ आ रहा है? 2% तिमाही। कैसे तिमाही हुआ समझ आया ना सबको? नहीं आया क्या? पक्का? देख लो, पेपर में अकेले बनाना है, किसी की मदद मिलेगा नहीं? मिलने वाला ना। तो देख लो भैया, नहीं आया तो फिर से बोल सकते सर वो नहीं आया, बता दो। आगे होगा तो फिर बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, है ना। स्वागत है सबका फिर नए वाले मैदान में, है ना। इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। आ गया? चलो फिर गुड। लड़के लोग भाई देख लेना यार, है नहीं, थोड़ा बहुत बचा लेना। अच्छा नंबर दे वाही फुल नंबर है, फुल नंबर मतलब समझत ना? 5 नंबर है किल्ला, मतलब तुमन के कई नंबर पेपर थे? 75। तो 70 की तैयारी करना है, 5 की पूरा गारंटी दे दिए हम, है ना। चलो समय n बराबर, है ना, 75 का पूरा गारंटी दूंगा, टेंशन मत लो, है कि नहीं। बस तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा तुम कितना बना के लाते हो। बाकी मैं तुमको टिक लगवा दूंगा, ये आएगा उसी चीज को पढ़ के जाना, वही आएगा, दूसरा आने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? एकदम फिक्स बता दूंगा कि ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना है, टिक लगा दूंगा, है ना। उस चीज को बस पढ़ के जाना है ना। और उससे बाहर एक ठो नहीं आएगा, ठीक है, सब उसी का रहेगा। तो समय n का मान, समय n का मान। तो अब ये मत बोलना सर फिर सबको क्यों पढ़ा रहे, उसी पढ़ा दो, है नहीं। तो उसी पढ़ाऊंगा, समझ में आने वाला नहीं है। बीच बीच से बताऊंगा, समझ में आएगा? कुछ समझ नहीं आने वाला, है ना। सबको पढ़ना जरूरी है, पढ़ना सबको है, लेकिन परीक्षा के लिए पढ़ना है जब बोलेगा तो फिर जो टिक लगाऊंगा उसको पढ़ना है। बाकी अभी पढ़ रहे हैं, परीक्षा के लिए नहीं पढ़े ना, अभी केवल अभी पढ़ रहे हैं। परीक्षा के लिए कब पढ़ेंगे? जब मैं दिसंबर में पढ़ाऊंगा, दिसंबर जनवरी 2 महीने में पढ़ाऊंगा, रगड़ के पढ़ाऊंगा ना, 2 घंटा बैठ के, 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा पर डे। 2 घंटा नहीं बोलूंगा, 1.5 घंटा, क्योंकि 12वीं को भी पढ़ाना है मेरे को, है कि नहीं। उनको भी 1.5 घंटा देना है पर डे। तो 75 टारगेट लेक्चर है इस बार टॉपर यहीं से निकालना है कि नहीं। तो 75 टारगेट लेक्चर है, तो बिल्कुल तुम लोग हिम्मत मत हारना, है कि नहीं। मैं तो हारने वाला नहीं हूँ, मेरा तो एकदम अड़ी अमर रहता है। तो बाकी तुम लोग के ऊपर है, तुम लोग साथ दोगे तो ऑटोमेटिक 75 ला के दूंगा सबको। समझ आ रहा है ना? तो बिल्कुल साथ देना है ना। चलो समय n का मान कितना हो जाएगा बोलो? इसको मत लिखना, हो गया इसका काम खत्म, है ना। इसको मैं या करके देखो क्या लिख दिया। हाँ हाँ, समझने के लिए लिख सकते हैं बिल्कुल, चलो लिख दो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। या इसको पहले एक काम करो, समझने के लिए दिक्कत होगा तो यहाँ पर पहले लिख लो 8% लिख लो वार्षिक, क्योंकि वो भूल जाओगे कहाँ गया, खोजते रहोगे फिर 2% कहाँ गया, है कि नहीं। 8% वार्षिक, या यहीं पर लिखना या करके, क्या लिखना या। उसके बाद कितना बोलेंगे? 2% तिमाही। कहाँ से आया सबको पता चल गया है ना? अरे अरे अरे, वाह मग घुसरे का परसेंट होकर 8% वार्षिक या 2% तिमाही, ठीक बात है ना। इतना हिसाब जब लग जाएगा तो किसमें आना है हमको? समय में। समय में आएंगे तो n का मान 1 वर्ष 6 माह। इसको चेंज करना अनिवार्य है, चेंज करना अनिवार्य है। या इसी को अपन क्या बोल देते हैं बोलो तो? कितना है जी? 6 तिमाही है क्या? 6 तिमाही। क्या लिखेंगे? 6 तिमाही। बनेगा नहीं बनेगा? बस इतना ही लिखना है नहीं। अब केवल गणना करना है, देखो फटाफट मिटा दो सबको, है नहीं। इसको घर से कर लेना, आप लोग नोट करना होगा तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो बाकी इसको आप लोग रफ के रूप में थोड़ा सा दिमाग में रखने के लिए, ताकि सर कैसे बनाते हैं ध्यान में रहे। खैर वीडियो तो रहेगा ही रहेगा, बार बार देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आपको देख के भी समझना है तो आप लोग इसका घर में जाके स्क्रीनशॉट वगैरह कर लेना वीडियो से, ठीक है। स्क्रीनशॉट करते हो नहीं करते हो? कर लिया करो, है कि नहीं। जो हमारे काम का है, हर बार वीडियो देख सकते हैं क्या? हर बार वीडियो देखने तो हमेशा 20 मिनट 30 मिनट या 40 मिनट लगेगा। अब स्क्रीनशॉट करके रखे हैं, फटाफट देख लेंगे तो 2 मिनट में काम खत्म है कि नहीं। तो जो चीज लगता है काम का, उसको वहां पर क्या कर लिया करो? स्क्रीनशॉट, ठीक है ना, रख लिया करो जी सेव करके। अलग से एक फाइल बना लेना गैलरी में ना, अपने नाम से एक फाइल बना लेना क्लास 10 करके, और उसी में सेव करके रखा करो आराम से। सेव करना आता है नहीं आता है? आता है ना। उसमें का फाइल को उसमें मूव कर लेना, जो इसमें का जो फोटो है उसको उसमें मूव कर लेना, जिसमें आप फाइल बनाओगे उसमें। हाँ लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा।
ठीक है, चलो इतना से काम चल जाएगा अपना, चल जाएगा ना। चलो शुरू करें क्या। अच्छा ये बताओ, हेमचरण किसमें पैसा जमा करता है? जमा खाता में। सावधि जमा खाता में। जमा खाता में। कई कोचिंग में प्रश्न को बताते नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनको पता है आना नहीं। ठीक है, लेकिन अपने को सीखना है अभी, फिलहाल क्या करना है, अभी सीखना है। और सीखने के लिए चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न रहे, हमको उसको सॉल्व करना है कि नहीं। अभी सीखने आते हो ना कि परीक्षा के लिए आते हो? अभी सीखने के लिए आया करो, है ना। उद्देश्य अपना सीखना होना चाहिए। परीक्षा के लिए क्या 2 महीने में पढ़ाऊंगा तो इतना अच्छा नंबर आएगा पूछूंगा, है कि नहीं, उसका दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सावधि जमा खाता के लिए हमको पता है क्या निकलता है डायरेक्टली, निकलता है। क्या निकलता है? मिश्र धन, है ना। ब्याज मत लिखना गलती से, है ना। उस दिन मैं गलत कर दिया था थोड़ा सा, भावना में बह के ब्याज लिख दिया था, तो वीडियो में देखना, है कि नहीं। एक तो भावना में बह के मैं वहां ब्याज लिख दिया था गलती से, आवर्ती का दोनों को बता रहा साथ साथ, और गलती से ब्याज लिखा गया, मेरे ध्यान से भी हट गया था। और वीडियो में एक बार चेक करता हूँ क्या लिखा हूँ, कैसे लिखा हूँ, तो उसमें वो गलत हो गया था। बाकी उसको तो सुधार लेना आप लोग ध्यान नहीं दिए तो बात ही नहीं है कि नहीं। बाकी मैं बता दिया कि वहां पर मेरे से गलत हुआ था। ठीक है ना, भावना में बह के मैं तुम लोग का आवर्ती के चक्कर में वहां पर ही ब्याज लिखाया था। बाकी बोला मिश्र धन था लेकिन लिखा ब्याज था। ठीक है, चलो मिश्र धन ए का मान निकालना। किसका मान निकालना है? ए का मान। बताया था अमाउंट बोलते हैं, है ना। जॉन भैया नींद आ रहा है क्या आज? क्यों? 4 दिन से लड़का सोया है फिर भी नींद आ रहा है। तबीयत खराब होता है तो खेत में नहीं जाएंगे काम करने, घर में आराम करेंगे, फिर भी लड़का सो रहा है। मिश्र धन ए का मान। किसका मान? ए का मान। जो बोलो तो एक सूत्र लिखवा देगा छोटा सा, सामने में पी रहता है, क्या रहता है? पी। याद करने का तरीका ही बताया था, एक एक ठो याद करना। कैसे याद करना है? एक एक ठो, और पूरा लिखाने के बाद फोटो खींचना है दिमाग में। बोला था ना कैसे खींचना है फोटो फोटो खींचना सिखाया था, कैसे नहीं भूल जाते हो रे, है ना। सामने में पी रहे, क्या रहेगा? पी। उसके बाद एक, उसके बाद धन, उसके बाद आठ, उसके बाद 100, उसके बाद पावर में एन। या जिनको और दिक्कत है एकदम रट लो गाना जैसे, है ना। पी 1 धन r बटे 100 की पावर n। खत्म, एक लाइन में। जैसे मंत्र तक रटते नहीं, इसी प्रकार से इसको भी फटाफट रट लो, खत्म बात, है कि नहीं। और वो समानता श्रेणी का सूत्र थोड़ी बोले हो, एनवा पद निकालने का, है ना, योगफल निकालने का 2 सूत्र बताया था, बोले थोड़ी हो। हाँ बोलना नहीं है, पेपर नहीं हुए हैं, है ना। जैसे धोखा में बोला कि दिक्कत हो जाए, फिर मेन एग्जाम में पता नहीं, जैसे पता चला तिमाही वार्षिक दवाए हम बढ़िया रगड़ के सूत्र लिखे हैं, और मेन एग्जाम में सूत्र भुला गए, तो फिर देखा हो जाए फिर, है नहीं। तो a बराबर p 1 धन r बटे 100 की पावर n। एग्जाम के दिन मैं नहीं रहूंगा, है नहीं अकेले जाना है दिलाने, है नहीं। तो a बराबर, चलो बोलो तो मिश्र धन निकालेगा डायरेक्टली, क्या निकालेंगे? मिश्र धन। p का मान बोल दो फटाफट, 1 लाख। उसमें कोई चेंजेस थोड़ी किए हैं, उसमें करना भी नहीं है ना चेंजेस, उसमें चेंज होगा भी नहीं। तुम्हारा पैसा तो 1 लाख का 1 लाख रहेगा ना यार, उसमें क्या चेंजेस करोगे, है नहीं। तो उसको ध्यान रखना, तुम्हारा पैसा चेंज होने वाला नहीं है, वो तो ब्याज जब मिलेगा अंतिम में तब चेंज होता है जी, है नहीं, अभी कहाँ चेंज होगा। ठीक है ना। तो 1 लाख हो गया, पी का मान। गुड़ा क्या लगा देंगे? गुड़ा। यहाँ पर क्या चिन्ह होता है? गुड़ा। कई लोग वहां धन वन लगाते हैं, धन वन लगाओगे फिर बता रहा हूँ सही नहीं होगा। टेस्ट जब कभी ले लिया और धन को लगा दिया, फिर मेरे से अच्छा कोई नहीं मिलेगा, है ना। तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 प्लस है तो प्लस, आर का मान बोल दो फटाफट, 8 को भूल जाओ। 8% क्या था? वार्षिक था। सब किस में कन्वर्ट कर लिए? तिमाही में। किसमें कन्वर्ट कर लिए? तिमाही में। ये 2 को लिखना, किसको लिखना? 2 को। बटे में क्या लिखना? 100, और पूरे की पावर 6, पूरे की पावर 6, पूरे की पावर 6। बन जाएगा नहीं बनेगा? सबको समझ आया क्या ये चीज? सबको समझ आया? ठीक। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ए बराबर क्या लिखेंगे? ए मतलब मिश्र धन। ए बराबर मिश्र धन या अमाउंट बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे? अमाउंट। 1 लाख को क्या लिख दो फिर से? 1 लाख। क्या लिख देंगे? 1 लाख। और वहीं पर थोड़ा समझेंगे, यहाँ पर देखो 2 का पहाड़ा में 2 एकम 2, 2 पंचे 2 सुनाम 0। अच्छा ये यहाँ पर 1 आया, धन 1/50 बचा। बचा क्या बचा? 1 धन 1/50, उतना ही बचा है ना। 1 धन 1/50। मैं सिखाया था 50 एकम 50, सिखाया नहीं था 50 एकम। ऊपर वाले क्या करना है? 50 और 1 51, तो 51/50 बनेगा क्या? 51/50। किसको समझ नहीं आया ये वाला लाइन? मैं 51/50 लिखने वाला हूँ, तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे लिखूंगा, है नहीं। देखो फिर से बोल रहा हूँ, 50 एकम 50, इसका गुणा इससे करते हैं, इसको गुणा करते हैं, फिर इसको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। धन लगा है जोड़ना है, ऋण लगा तो
घटाना है, हमेशा इसमें धन लगा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, हमेशा धन रहेगा, है ना। तो क्या करना है, उसको जोड़ना है, रट लो एकदम से, है ना। तो 50 एकम 50, 50 और 1 51, दो मत करना, दो करोगे गलत आएगा, कट गया है हमसे, कट गया है ना। तो 50 एकम 50, 50 और 1 51, ये बना 51, और नीचे में कितना आएगा, 50 आएगा, पूरे की पावर 6 आएगा, पूरे की पावर 6 आएगा। समझ आया कि नहीं, है कि नहीं, बन जाएगा सबसे। देखो अब उसी को कैसे विस्तार से लिखना है, ए बराबर हो जाएगा 1 लाख, है ना, और गुणा में हो जाएगा, देखो क्या करना है, इसी को लिखते जाओ फटाफट कि 51/50, 51/50 कितना बार लिखना है जी, कितना बार लिखना है, 6 बार। तो ये हो जाएगा 51/50, 51/50, 51/50 और 51/50, कितना बार, 3 और 2 5 ही बार हुआ क्या, कह रहे भारी मरना है है नहीं, शॉर्टकट बता रहा हूँ। देखो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, 1 0 2 0 3 0 4 0 और 5 0, तब बोले तो बाची जात है कि नहीं। ऊपर वाले को गुणा कर लेना दबा के, है नहीं, 51 51 6 बार, कितना बार, 6 बार, और नीचे में 5 5 5 लिख दो क्या यहाँ पर। देखो ए बराबर 51 कितना बार है जी, 6 बार है। 6 बार लिखाएगा, काउंट करो तो एक बार 3 और 3 6 लिखा, ठीक है ना। चलो उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 कितना बार है, 5 बार, 5 पंचे 25 पंचे 125 पंचे 625, 625 पंचे 3100, नहीं पता, 625 पंचे कितना होगा, 3100 कितना होगा, 25 होगा क्या, कितना होगा, लो यार कर देता हूँ, 625 गुणा कितना, 25 किए थे ना, 5 किए थे, 3125 तो होगा, मैं तब वो कर देता हूँ, 5 पंचे, हाँ सर, आ था सर, चल 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, हासिल में 1, 5 छिक्का 30 और 1 31, बोला तो 31 25 होकर, है ना, कितना होगा 3125। तो ये 3125 आ गया, नीचे में एक गलती हो रहा है ना, 5 बार के यहाँ तक गया, और गुणा में कितना बच जाएगा 50, कितना बच जाएगा 50। अब कुछ मत करना, पहले ऊपर वाले को गुणा कर लेना कैलकुलेटर से, है ना, ऐसी में करना होगा तो ऐसी कर लेना, ठीक है। बाकी ऐसे ही करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, समय बस खाएगा, है कि नहीं। कैलकुलेशन सीखने के लिए अच्छा है, बाकी समय गंवाएगा, है ना, समय खाएगा वो, ठीक है। और इसको क्या करना, भाग लगा देना, जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या रहेगा, मिश्र धन, ये रुपए में है, किसमें आएगा, रुपए में, बन जाएगा, ठीक है। तो मेन मेरे मकसद ये था कि इसको समझाना जो है कैसे चेंज हो रहा है, समझ आया सबको। जहां तिमाही बोलेगा इस प्रकार से गणना कर लोगे तो तिमाही वाला जो क्वेश्चन उसको बनाना है घर से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तिमाही वाला है ना, प्रश्न क्रमांक 7, उसको घर से बनाना है क्या, है ना, तिमाही वाला है नहीं, घर से नहीं बनाना है, अभी इसको बैठ के बनाना, समझ आ रहा है, नहीं बनेगा तो फिर मैं आके समझाऊंगा, ठीक है, अभी बैठ के बनाना उसको, बन जाएगा। तो इसको नोट करो, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। और तिमाही वाला कोई क्वेश्चन दिया है क्या, देखो तो 6 माह वाला दिया है और 6 महीने वाला दिया है। ये प्रश्न क्रमांक 12 एग्जाम में पूछता है, प्रश्न क्रमांक 12 जो श्री राम वाला है ना, उसको एग्जाम में पूछता है, ठीक। और कुछ सर इस प्रश्न वाले का आईएमपी बता दो। आज नहीं, ठीक है, बताऊंगा अभी नहीं, ठीक है ना, तुरंत बताऊंगा, फिर कटाऊंगा, कोई मतलब नहीं, बताऊंगा किसी दिन, है ना। टेंशन में मतलब ना, काहे टेंशन ले रहा, अभी तो पूरा 6 महीना रगड़ के बचा है यार, है नहीं, तरीका से बताएंगे सबको आराम से, ठीक। चलो आज